मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम क्या कहते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड टॉप क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य होते हैं और राष्ट्रपति से रिलेटेड हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका भी आंसर राष्ट्रपति होगा। जो कार्यपालिका का मेन अध्यक्ष होता है, लीडर होता है, वो राष्ट्रपति होता है। और भारत के राष्ट्रपति, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है। जो हमारे देश के राष्ट्रपति की तुलना है किस देश के की जा सकती है, आंसर है ब्रिटेन के सम्राट से। जो ब्रिटेन के सम्राट होंगे उनसे कंपैरिजन किया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति, थर्ड क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती है। राष्ट्रपति के अंदर होती है। जितनी भी कार्यपालिका के समस्त जो कार्यपालिका है उसकी सारी शक्तियाँ किसके अंदर होती है, राष्ट्रपति के अंदर होती है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। हमारे जो भारत संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो भी राष्ट्रपति ही होता है। जैसे कि आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के जो प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति होगा। ये सारे क्वेश्चंस सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। जैसे एसएससी हो गया, आपके जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम निकलते हैं उन सब में ये जो क्वेश्चंस आपके जो सिविक से रिलेटेड मिलते ही मिलते हैं, इंडियन पॉलिटी से। अगला क्वेश्चन मिलते हैं, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। इसका आंसर है 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा किया जाता है। इसका आंसर है समानुपातिक पद्धति एवं एकल संक्रमणी प्रणाली द्वारा। इसका मतलब है कि बैलेट पेपर से होता है। इसका चुनाव आम लोगों की जनता द्वारा नहीं होता, बल्कि जो विधानसभा सदस्य होते हैं और संसद होते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है, कौन कंट्रोल करता है, निर्वाचन आयोग जो। और अगला क्वेश्चन चलते, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं। उच्चतम न्यायालय में। जितने भी राष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधी मामले हैं उच्चतम जो हाई न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें भेजा जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। इसका आंसर है संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। जो संसद के द्वारा महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद पे हटा दिया जा सकता है। अब देखते हैं जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है किस आधार पर लगाया जा सकता है, जब वो संविधान का अतिक्रमण करे। जब वो संविधान का अतिक्रमण करेगा तो उस समय हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसको हटा सकते हैं पद से। अगला क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर चला जाता है। अमेरिका से। जो अमेरिका के साथ मतलब जो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर है उसकी मदद से हम महाभियोग लगा सकते हैं राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। जो कि भारत का मुख्य न्यायाधीश मीन्स जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वो क्या कहते हैं भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ये सारे जो इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसमें आप जाकर ले सकते हैं। आप जैसे अगला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं खुद ही, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।